पैक के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी मुंबई में। कहीं कहीं पे इसकी स्थापना 1947 में देता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये ऑप्शन में 1948 दिया है, तो पहले आप 1948 सही करेंगे। पैड कलाकार समूह के सचिव कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एफ एन सूजा, इनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जो इसके कौन थे सचिव, ये अक्सर पूछा जाता है। पैड ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1948 ईस्वी में। पैड ग्रुप की स्थापना कहाँ के कलाकारों ने मिलकर की थी? तो ये मुंबई के कलाकारों ने मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। पैड कलाकार समूह की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने 1948 में पैड प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। कलकत्ता समूह और प्रगतिशील कलाकारों के समूह पैड की सामूहिक प्रदर्शनी कब हुई थी? तो ये 1950 में मुंबई में इनकी सामूहिक प्रदर्शनी हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो कलाकार थे और कलकत्ता समूह के जो कलाकार थे, उनकी प्रदर्शनी हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैड का दूसरा नाम क्या था? नव गुजराती स्कूल इसका दूसरा नाम था। पैड कलाकार समूह को नव गुजराती स्कूल किसने कहा था? तो चार्ल्स फाबी जो थे, इन्होंने कहा था। पैड कलाकार समूह का पहला कैटलॉग किसने बनाया? फ्रांसिस न्यूटन सूजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जो पहला कैटलॉग था वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया था, जो कि पैड के सचिव के रूप में जाने जाते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैड की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहां आयोजित हुई थी? 1949 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई में पहली प्रदर्शनी इनकी लगी थी 1949 में। पैड कलाकार समूह की अंतिम और तीसरी प्रदर्शनी कब और कहां आयोजित हुई थी? 1952 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में। अब मैं आपको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कौन कौन से कलाकार हैं उनको बताता हूँ। इसमें प्रमुख कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जो कि इसके सचिव थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। के एच आरा, मकबूल फिदा हुसैन, जिसे एम एफ हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, सैयद हैदर रजा, एस एच रजा इनका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वासुदेव शांतु गायतोंडे, मोहन सामंत, हरि अंबादास गाडे, सदानंद बाकरे, कृष्ण खन्ना, अकबर पंशी। तो ये प्रमुख कलाकार हैं जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में अपना योगदान दिए। वी एस गायतोंडे, जिनका पूरा नाम है वासुदेव शांतु गायतोंडे, इनका वी एस गायतोंडे, इनका जो समय है 1924 से 2021 के बीच। वी एस गायतोंडे का जन्म कब और कहां हुआ था? 1924 में नागपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। पैड समूह के किस कलाकार को हुसैन सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त कलाकार मानते थे? वी एस गायतोंडे। वी एस गायतोंडे को एम एफ हुसैन जो है सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त कलाकार मानते थे। वी एस गायतोंडे का पूरा नाम क्या है? वासुदेव शांतु गायतोंडे इनका। वी एस गायतोंडे ने चित्रकला डिप्लोमा कहां से प्राप्त किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। वी एस गायतोंडे कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? अमूर्तन कलाकार, अमूर्तन चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किस कलाकार को पैड कलाकार समूह का दार्शनिक कलाकार कहा जाता है? वी एस गायतोंडे को ये दार्शनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं पैड कलाकार समूह में। पैड समूह का वह कलाकार जो कैलीग्राफी सुलिपि डिजाइन भी करता था, तो वी एस गायतोंडे कैलीग्राफी भी करते थे। वी एस गायतोंडे की चित्रकला किसके चित्रों की याद दिलाती है? पॉल क्लीन व जॉन मीरो, ये वेस्टर्न कलाकार हैं, इनके चित्रों की याद दिलाती है। किस कलाकार का कहना था कि अमूर्तन चित्रकला जैसी कोई चीज नहीं होती? वी एस गायतोंडे का कथन था ये। गायतोंडे को भारत सरकार ने कब पद्मश्री से सम्मानित किया था? वर्ष 1971 में। वी एस गायतोंडे बौद्ध दर्शन की किस शाखा से काफी प्रभावित थे? जैन शाखा से। वी एस गायतोंडे के चित्रों की प्रथम निकट प्रदर्शनी कब कहां आयोजित हुई? वर्ष 1959 में ये आयोजित हुई थी। गायतोंडे को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया था? वर्ष 1989 से 90 के बीच में इनको कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि कला के क्षेत्र में दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बस इनके प्रसिद्ध चित्र डांसर, ये तैलंग है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में सुरक्षित है। मानसून, स्पीच, मोहन सामंत के बारे में बताऊंगा। मोहन सामंत 1924 से लेकर 2004 ईस्वी के बीच। मोहन सामंत का जन्म कब और कहां हुआ था? 1924 में इनका जन्म गोरेगांव मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। मोहन सामंत का पूरा नाम क्या था? मोहन बालकृष्ण सामंत इनका पूरा नाम था। मोहन सामंत का प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई में सम्मिलित हुए थे, तो वर्ष 1952 में। मोहन सामंत के चित्रकला गुरु कौन रहे? एस बी पलसीकर। मोहन सामंत चित्रकारी के अलावा किसमें रुचि रखते थे? तो सारंगी वादन में इनकी रुचि थी। किस चित्रकार की चित्रकला आदिम कला, लोक कला और लघु चित्र शैली से काफी प्रभावित थी? तो मोहन सामंत प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मोहन सामंत ने किस वर्ष मुंबई आर्ट्स कॉलेज से चित्रकला डिप्लोमा प्राप्त किया था? तो वर्ष 1952 में। मोहन सामंत का जन्म किस परिवार में हुआ था? एक मध्यम ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक मध्यम ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। मोहन सामंत किस कलाकार समूह के सदस्य भी थे? तो पैड कलाकार समूह, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, हिंदी में इसे प्रगतिशील कलाकार समूह बोलते हैं। मोहन सामंत ने चित्रकला का डिप्लोमा कहां से प्राप्त किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। वह भारतीय चित्रकार कौन सा था जो एक प्रसिद्ध सारंगी वादक भी था? तो मोहन सामंत। मोहन सामंत के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण रामचंद्र सामंत इनके पिता का नाम था। मोहन सामंत को किस वर्ष कला उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो सन 2000 में। किस चित्रकार ने दृश्य कला व संगीत कला दोनों में दक्षता प्राप्त की थी? तो मोहन सामंत। इन्होंने चित्रकला, दृश्य कला और संगीत कला में इन्होंने दक्षता हासिल की थी। मोहन सामंत को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1954 में। मोहन सामंत की प्रारंभिक चित्रकला किस लघु चित्र से प्रभावित थी? बसोली और जैन लघु चित्र से। मोहन सामंत को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? 1956 में। मोहन सामंत किस कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मोहन सामंत की प्रथम प्रदर्शनी कब कहां आयोजित थी? 1953 में कोलकाता में इनकी पहली प्रदर्शनी हुई थी। मोहन सामंत के चित्र का प्रमुख माध्यम क्या है? तो मिश्रित माध्यम, मिक्स मीडिया में इन्होंने ज्यादातर अपने वर्क किए हैं। चित्रकार मोहन सामंत का देहांत कब कहां हो गया? 2004 में मुंबई में इनका देहांत हो गया। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। टूरिस्ट एट द सी फेस्टिवल, ये कागज पर जल रंग व इंक से बना है 1979 में। सूर्यवंशी, ये कैनवास पर मिक्स मीडियम बना है 1989 में। द वॉरियर्स, कैनवास पर एक्रेलिक में बना है। बर्थ ऑफ जटायु, ये कागज पर जल रंग से बना 1956 में। पैराडाइज स्वर्ग, कागज पर जल रंग से बना 2001 में। फर्स्ट लेसन इन वाटर, कागज पर जल रंग में 1974 में। चैरियट, ये कैनवास पर मिक्स मीडिया है 1978 में। नाइट शैडो, कागज पर जल रंग में 1981 में। मैक्सिकन वाइन पार्टी 1982 में बना। सेलिब्रेशन ऑफ द डेड, एक्रेलिक टैल सैंड ऑन कैनवास, ये बना 1987 में। मेडुसा ऑन द मून, एक्रेलिक टैल सैंड ऑन कैनवास से बना है 1988 में।
अश्वमेध, ये एक्रिलिक पैल सैंड ऑन कैनवास पे ये बना है 1988 में। टूरिस्ट एट द सी फेस्टिवल, ये कागज पर जल रंग और इंक से बना है 1979 में। सूर्यवंशी, कागज पर एक्रिलिक पैल रंग ड्राइंग, ये 1986 में। फॉल म्यूजिक फेस्टिवल, ये कैनवास पर मिक्स मीडिया में 1979 में। ब्लैक मैजिशियन, ये कागज पर एक्रिलिक पैल और पैल ड्राइंग, ये 1996 में बनाया। सदानंद बाकरे के बारे में बताऊंगा, जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रगतिशील कलाकार समूह से संबंधित ये कलाकार है। उसके सदानंद बाकरे, इनका जो समय 1920 से 2007 ईस्वी के बीच। सदानंद बाकरे का जन्म कब कहाँ हुआ था? 1920 में बड़ौदा, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पैग का वह कलाकार जो चित्रकारी के साथ साथ मूर्तिकारी भी करता था, सदानंद बाकरे। सदानंद बाकरे ने मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। बाकरे ने मूर्तिकला का प्रशिक्षण मुंबई में किससे प्राप्त किया था? मूर्तिकार रघुनाथ फड़के के द्वारा। पैग का एकमात्र कलाकार जो मूर्तिकारी भी करता था, सदानंद बाकरे। बाकरे द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र टोरसो किस तकनीकी माध्यम में निर्मित है? पैल रंग में। सदानंद बाकरे ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में किस वर्ष प्रवेश लिया था? वर्ष 1939 में। सदानंद बाकरे की मृत्यु कब हुआ, कैसे हो गई थी? 2007 में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। वर्ल्ड वाचर, पैल रंग में। टोरसो, पैल रंग में बना है। प्रमुख मूर्ति शिल्प, इनके द्वारा मूर्तियां भी बनाई गई। शीर्षाभ्यास, हेड स्टडी, कांसा धातु में बनाई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में सुरक्षित है। मिसेज नारियलवाला, कांसा धातु में बनाई है। क्राइस्ट डिस्टेंडिंग, क्राइस्ट डिस्टेंडिंग, ये कांसा धातु में है। कैट सीमेंट में है। हेड ऑफ आर्ट टीचर, ये कॉपर शीट 1951 बनाया गया है। रूडी वान लाइडेन, कांसा धातु में बनाया गया है। तो एच.डी. गाडे, जिनका पूरा नाम है हरि अंबादास गाडे। एच.डी. गाडे, इनका जो समय है 1917 से लेकर 2001 ईस्वी के बीच। एच.डी. गाडे का पूरा नाम क्या था? हरि अंबादास गाडे। हरि अंबादास गाडे का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 1917 में इनका जो जन्म है तेली गांव, जिला अमरावती, आंध्र प्रदेश में हुआ था। स्वतंत्र भारत का अग्रणी अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार किसे कहा जाता है? हरि अंबादास गाडे को। गाडे की प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराष्ट्र से। गाडे ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। हरि अंबादास गाडे किस कलाकार समूह से संबंधित है? पैग कला समूह, जिसे हिंदी में प्रोग्रेसिव आर्ट, इंग्लिश जो है PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, हिंदी में प्रगतिशील कलाकार समूह जिसे कहते हैं, उससे ये संबंधित कलाकार थे। बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की स्थापना वर्ष 1957 में किस कलाकार ने की? हरि अंबादास गाडे ने। हरि अंबादास गाडे को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था? 1957 में। पैग का अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन था? H.D. गाडे। गाडे कहाँ रहकर काम करते थे? मुंबई में। पैग कलाकार समूह का कोषाध्यक्ष कौन था? हरि अंबादास गाडे। किस कलाकार ने प्रमुख रूप से मुंबई की मलिन बस्तियों को चित्रित किया था? H.D. गाडे ने। H.D. गाडे ने कहाँ रहकर कला विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रहकर सेवाएं दी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एजुकेशन, नई दिल्ली में। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। पंचमढ़ी, एक कागज पर ग्लास से बना है। कश्मीर, कागज पर ग्लास से बना है। मकान, कागज पर टेम्परा से 2001 में बनाया इन्होंने। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में सुरक्षित है। हर्ट्ज झोपड़ी, कागज पर जलन से बना है। धूमिल आर्ट गैलरी, नई दिल्ली में सुरक्षित है। रथ सप्तमी, गुलमोहर, ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं।